थ्योरम वन लिखिए। If f from a to b is 1 1 and 2, then f is invertible. यदि f a से b में 1 1 and 2 फंक्शन है, f इनवर्टिबल होगा। 1 1 and 2 दिया है, तो क्या प्रूव करना है? इनवर्टिबल। अब आपको बताया गया इनवर्टिबल फंक्शन क्या होता है। f a से b में एक फंक्शन दिया है, यदि एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करे g फ्रॉम b टू a, g f i है और f o g i भी है, तो हम कहते हैं कि f इनवर्टिबल। देखें तो प्रूफ, लेट y बिलोंग टू b, y एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिए, किससे का? b का, वो डोमेन का। ये फिर से b में फंक्शन है और वो डोमेन में एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट y ले, f being 1 1 and 2, there must exist, there exists, there must exist, there exists a unique element x belonging to such that fx is equal to f a से b में फंक्शन है जो 1 1 and 2 है, तो प्रूव करना कि f इनवर्टिबल। हाँ, वो डोमेन में एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट y ले ली, वो डोमेन में एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट y ले लिए। ऐसे यदि समझने के पहले बनाना नहीं, f इसमें एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट y ले लिए, और हमको क्या मालूम है? हम एक एलिमेंट y ले लिया ऐसा, और ऐसा लेने का मतलब इतना है, इतना। क्यों? f a से b में एक फंक्शन है जो 1 1 and 2 है। 1 1 and 2 है माने इसके डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की इसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स 1 1 है, तो और क्या है? and 2 है, तो इसके हर एक एलिमेंट की इसमें प्री इमेज है, मतलब तो ये y हमें आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया, किसमें? b में, वो डोमेन में एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट y, देन f being 1 1 and 2, जब हम y एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिए b में, तो तब फंक्शन f 1 1 and 2 दिया हुआ है, और जब फंक्शन f 1 1 and 2 है, तो तब क्या होगा? तब निश्चित रूप से इस y के करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट x एग्जिस्ट करेगा, निश्चित रूप से एग्जिस्ट करेगा एक एलिमेंट ऐसा जो इस y की प्री इमेज हो। क्यों? कि फंक्शन आंटू है, तो को डोमेन का जो भी एलिमेंट लेंगे उसकी प्री इमेज हो। तो को डोमेन में एक एलिमेंट y ले लिए, तो निश्चित रूप से उसके करस्पॉन्डिंग डोमेन में एक एलिमेंट होना चाहिए जो इस y की प्री इमेज होगा, यानी जिसकी ये y f इमेज। तो इस y की
प्री इमेज मिल गई, वाई की क्या मिल गई? प्री इमेज। वाई की प्री इमेज मिल गई किसमें? डोमेन एक्स प्री इमेज मिल गई, और ये प्री इमेज यूनिक होगी। क्यों यूनिक होगी? क्यों यूनिक होगी? लिखा है देयर एग्जिस्ट ए यूनिक एलिमेंट एक्स बिलोंगिंग टू ए सच दैट एक्स, एक ऐसा एलिमेंट एक्स होगा ए में कि एक्स की एक इमेज है वाई, माने इस वाई की एक इमेज एक्स होगा। फंक्शन ऑन है, इसलिए जब वाई इसमें है तो एक एक्स भी होगा। जिस एक्स की एक इमेज वाई है यानी इस वाई की एक इमेज एक्स ऑन है, इसलिए ऐसा होगा। उसकी प्री इमेज होगी ए में और वो प्री इमेज ए में आ गई, और ये प्री इमेज यूनिक होगी। क्यों यूनिक होगी? इसलिए यूनिक होगी कि फंक्शन क्या है? नहीं, इसलिए कि ये एलिमेंट यूनिक होगा, इसलिए कि फंक्शन क्या है? 1 1 है। 1 1 है माने इसके अलग अलग एलिमेंट्स की इसमें अलग अलग इमेजेस होंगी। अलग अलग इमेजेस होंगी। तो जब फंक्शन 1 1 and 2 होगा तो हर एक एलिमेंट की इसमें यूनिक प्री इमेज होगी, और 1 1 नहीं होगा ऐसा होगा, ऐसा। क्योंकि प्री इमेज यूनिक नहीं है, क्योंकि प्री इमेज 1 ए भी है और क्योंकि प्री इमेज बी भी है ना, वहाँ प्री इमेज यूनिक नहीं है, क्योंकि फंक्शन क्या है? मिनिमम। और यहाँ फंक्शन क्या है? 1 1 है और अनटू है। 1 1 है इसलिए इसके हर एक एलिमेंट की इसमें यूनिक प्री इमेज है, यानी एक एलिमेंट की एक ही प्री इमेज होगी। मिनिमम है तो एक ही एलिमेंट की एक से अधिक प्री इमेज, इसलिए ये लिखा लेट y belonging to B, then f being 1 1 and 2, there exists a unique element x belonging to A so that x is, ये लिख दिया। फंक्शन 1 1 and 2 दिया हुआ, हमको शो करना फंक्शन इनवर्टिबल है। अभी इनवर्टिबल फंक्शन की डेफिनेशन पढ़े हैं कि फंक्शन इनवर्टिबल तब होगा, कोई फंक्शन दिया हुआ है फ्रॉम ए टू बी, यदि एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है जी फ्रॉम बी टू ए सो दैट जी एफ इज आई एंड एफ ओ जी इज आई बी, तो तब हम कहते हैं जी एफ इनवर्टिबल। तो हमको शो करना है कि एफ इनवर्टिबल है, यानी ऐसा फंक्शन हम डिफाइन करेंगे जी फ्रॉम बी टू ए, फंक्शन डिफाइन करेंगे जी फ्रॉम बी टू। तो हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जी फ्रॉम बी टू ए, कैसा? ऐसा कि जी ओ एफ क्या आ जाए? आई ए आ जाए। यदि जी ओ एफ आई बी आ जाए, आई ए आ जाएगा और एफ ओ जी आई बी आ जाएगा तो हम कहेंगे कि फंक्शन इनवर्टिबल है। इनको करना है, देखो बी डिफाइन जी फ्रॉम बी टू ए such that क्या such that gy is equal to x, okay, then क्या then GOF of x, g of, देखो क्या दिखाना है? हाँ दिखाएंगे फंक्शन एफ इनवर्टिबल तब होगा जब दिखाएंगे कि GOF आई ए है और एफ ओ जी आई बी है, तो इनवर्टिबल है। जी ओ एफ ऑफ एक्स इज जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स इज नो एफ एक्स इज वाई, एफ एक्स इज वाई सिंस रीजन चाहते एफ एक्स इज वाई, इसलिए एक्स, और जी वाई इज
gy is x, g image of y is x, gy is x, फिर चाहो तो लिख दो since gy is x, hence ये क्या होता है जी, आई ए ऑफ एक्स। आइडेंटिटी फंक्शन के अंडर में किसी एलिमेंट की इमेज वही एलिमेंट है, तो आई ए ऑफ एक्स निकालेंगे तो एक्स को आई ए ऑफ एक्स लिख सकते हैं। दिस इज GOF of x is IA of x. This implies GOF is IA. Absolutely. And for G of y, f of g by f of g by f of g by is x. G by is x. साथ ही अरेंज लिख दो since g by is x. And fx is y. ये दो since fx is y. इसलिए दिस वन इज आई बी वाई, वाई की आइडेंटिटी फंक्शन हम बी के अंडर में इन्हें निकालेंगे तो वही है एफ ओ जी ऑफ वाई इज आई बी ऑफ वाई implies एफ ओ जी इज आई। उन्हें क्या शो कर दिया, हमने शो कर दिया GOF जाइए एफ ओ जी इज आई। इसका मतलब एफ क्या हो गया, इनवर्टिबल। लिख दो हेंस एफ ही हेंस इसलिए इनवर्टिबल। If f from A to B is invertible, then f is 1 1 हो गया ना। यहाँ पहले दिया था कि 1 1 और 2 है, तब शो किया कि इनवर्टिबल। अब दिया है कि इनवर्टिबल है और तब शो करेंगे कि 1 1 और 2 है। If f from A to B is invertible, then f is 1 1 and 2. Let f from A to B be तो दिया ही है ना, चलो लिखा है f from A to B be an invertible function। इनवर्टिबल दिया हुआ है, 1 1 and 2 प्रूव करना है। let f from A to B be an invertible function। समझने में अभी आपको इनवर्टिबल फंक्शन की डेफिनेशन बताएगी। ये फेज से भी में कोई फंक्शन दिया है और यदि ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है जी फ्रॉम बी टू ए कि GOF IA हो और एफ ओ जी आई बी हो, तो तब एफ इनवर्टिबल हो। यहाँ पहले ही से दिया कि एफ इनवर्टिबल है, तब निश्चित रूप से एक फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए बी फ्रॉम ए टू जी फ्रॉम बी टू ए। एफ इनवर्टिबल है, एफ ए से बी में एक फंक्शन दिया है। यदि एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है जी फ्रॉम बी टू ए कि GOF IA हो और एफ ओ जी आई बी हो, तो तब हम कहते हैं कि एफ इनवर्टिबल।
और f का इनवर्स g है, यही पढ़े। तो a पहले ही से यहाँ इनवर्टिबल दिया हुआ है, इसका मतलब एक फंक्शन g एग्जिस्ट करेगा b से a में, इनवर्टिबल है तो निश्चित ही एक फंक्शन एग्जिस्ट करता होगा g फ्रॉम b टू a, ऐसा कि g ओ f आई ए होगा और f ओ g आई बी होना चाहिए ना, ऐसा फंक्शन इनवर्टिबल दिया है। then there must exist a function, and there must exist a function g from b to a such that, तब एक ऐसा फंक्शन f a से b में इनवर्टिबल दिया हुआ है, तब एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए g फ्रॉम b टू a, कैसा, g ओ f आई ए और f ओ g क्या हो, आई बी, जी ओ एफ आई ए हो और एफ ओ जी। और ध्यान देंगे आप, हमको क्या दिखाना है, ये होना चाहिए, इनवर्टिबल है इसलिए ऐसा होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए, ये रिजल्ट, यानी इनवर्टिबल है तो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर ही इनवर्टिबल होता है, इनवर्टिबल है तो एक कंडीशन हो। हमको दिया है कि फंक्शन 1 है तो हम इस रिजल्ट पर पहुंच गए, 1 है तो एक ऐसा फंक्शन जी एग्जिस्ट करना चाहिए फ्रॉम बी टू ए, जी ओ एफ आई ए और एफ ओ जी आई बी। अब हमको क्या शो करना, दिया हुआ कि फंक्शन 1 इनवर्टिबल है, तब हमको शो करना कि फंक्शन 1 1 एंड 2 है। तो पहले हम शो करेंगे कि फंक्शन 1 1 है। अब 1 1 शो करने के लिए क्या करते हैं, हम शो करते हैं कि एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2 इम्प्लाइज एक्स 1 इज इक्वल टू एक्स 2, यदि ऐसा शो कर देते हैं तो फंक्शन क्या हो जाए 1। नाउ लिखते हैं एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2, एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2 इम्प्लाइज, दोनों पे जी ऑपरेट करते हैं, क्या ऑपरेट करते हैं, एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 है, दोनों पे जी ऑपरेट कर दिए, दोनों तरफ जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स 2, ये ऑपरेट कर दिया जी दोनों पे, जी ऑफ एफ एक्स 1 इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स 2। अब जी ऑफ एफ एक्स हम क्या लिखते हैं, जी कंपोजिशन एफ, जानते हैं ना, जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स 1 इक्वल टू जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स 2, ये लिखते हैं ना यही। अब यहाँ देखिए, हाँ देखिए, जी कंपोजिशन एफ इज आई ए, ये हो गया आई ए ऑफ एक्स इक्वल टू आई ए ऑफ एक्स 2। Since G composition F is I, G composition F I A है इसलिए ऐसा I A ऑफ एक्स 1 माने आइडेंटिटी फंक्शन के अंडर में किसी एलिमेंट की इमेज वही एलिमेंट होती है, तो I A ऑफ एक्स 1 क्या होगा, एक्स, I A ऑफ एक्स 2 क्या होगा, एक्स 2, x1 इज इक्वल टू x2। हमने क्या शो किया, हमने शो किया एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2 इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2, इसलिए फंक्शन क्या हो गया 1 हो गया ना 1 एंड सेफ इज लेट y belonging to y बिलोंग करके किस समय, ऐसा हम मान लीजिए V में एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट y है, देखिए
फंक्शन डिफाइन किया जी फ्रॉम बी टू ए, फंक्शन डिफाइन किया है जी फ्रॉम बी टू ए, जी फ्रॉम बी टू ए डिफाइन किया है। इसका मतलब क्या होगा, ये फंक्शन जी है और इसमें एक एलिमेंट वाई है, तो इसकी जो जी इमेज होगी वो किस में आएगी, यानी जी वाई होगा, ये जी वाई होगा, जी इमेज ऑफ वाई। और जी इमेज वाई की किस में मिलेगी, ए में। अरे इसकी जी इमेज निकालोगे तो किस में आएगी, इसमें जो एलिमेंट इससे जुड़ा होगा वही ना इसकी जी इमेज होगा, तो जी इमेज किस में आएगी, वाई की जी इमेज ए में आएगी। लेट वाई बिलोंग टू बी, देन तो अब क्या होगा, देन जी वाई बिलोंग टू ए, तो ए की और वाई की जी इमेज ए में, और वाई की जी इमेज ए में है, हम मान लेते हैं ये जी इमेज वाई की एक्स है, जी वाई इक्वल टू एक्स, ऐसा मान लीजिए जी वाई की जी इमेज ए में है, और वो मान लीजिए जी इमेज क्या है, एक्स है। और लिखिए तो देन जी वाई इज इक्वल टू एक्स, दिस implies f ऑफ जी वाई, दोनों f ऑपरेट करेंगे, f ऑफ जी वाई इज एक्स, ये क्या लिखते हैं, एफ ओ जी लिखते हैं इसी को, एफ ओ जी ऑफ वाई इज एक्स, और इसे क्या लिखते हैं, एफ ओ जी इज आई बी है, आई बी ऑफ वाई इज एक्स, और ये क्या आ गया जी होगा, वाई होगा, ये क्या आ गया है, आई बी ऑफ वाई इज वाई, आई बी ऑफ वाई इज वाई। तो हम देखें जो एलिमेंट लिए y को डोमेन B में, उसके करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट x मिल गया किसमें, A में, ऐसा इस x की एक इमेज y है, यानी ये जो एलिमेंट y लिए को डोमेन B में उसके करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट x मिल गया, जो x इस y की क्या है, फ्री इमेज है, माने ये y उस x की क्या है, f इमेज। 10 ये लैंग्वेज में बताए थे, अनटू प्रूव करने के लिए लिखते हैं, वही लिखेंगे 10 फॉर एवर y belonging to B there exists x belonging to A such that f(x) is equal to 1, hence यानी हर एक y के लिए एक एलिमेंट x मिल गया डोमेन A में, ऐसा कि ये y उस x की एक इमेज है, माने वो x इस y की प्री इमेज है, माने हर y की प्री इमेज x मिल गई, और तब x प्री इमेज है y की, तो तब x की एक इमेज y, hence f is on f onto hence f is 1 on and 2. लिख लीजिए f is invertible, f is 1 1 and 2. f is 1 1 and 2 implies f is invertible. f invertible है तो f 1 1 and 2, f 1 1 and 2 है तो f invertible.